दोस्तों, भारत में वक्फ और वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। आपको वो विवाद याद होगा जब ये बहस चल रही थी कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है या नहीं। यदा कदा किसी मुस्लिम धर्मस्थल को लेकर होने वाले विवाद में भी सबसे पहले यही तय किया जाता है कि इमारत वक्फ की है या नहीं। और अब दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक्ट में ही बदलाव की बात चल पड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में आज विधेयक पेश किया है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल दिया जाएगा। हालांकि आज ये वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। भले ही आज ये बिल पास नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन इस बिल के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि बिल में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अब महिलाएं भी बोर्ड में शामिल की जाएंगी। दोस्तों, वक्फ संपत्तियों का जिला प्रशासन के यहाँ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। अदालत को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो तय कर सके कि कोई खास संपत्ति वक्फ है या नहीं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी होंगे। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों ने वक्फ के बारे में सुना तो है, लेकिन ये नहीं जानते कि वक्फ क्या होता है। मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल के वक्फ होने का क्या मतलब है, और क्या वक्फ बोर्ड में तब्दीली का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है। क्योंकि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा जमीन मालिक है। इसलिए दोस्तों, हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव पर बवाल क्यों मचा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देती हूं कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार ने क्या ऐलान किया है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, केंद्र की सत्ता पर सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 अधिनियम लाई है। वक्फ बोर्ड में सुधार करने के मकसद से ये बिल लाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 कानून को समाप्त किया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में संशोधन किया जाएगा। आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड एक्ट में होने वाले बदलाव पर भी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार समाज में विभाजन पैदा करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाना चाहती है। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ किया गया कि बिल को पेश करने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा की गई है। इस बीच दोस्तों, महाराष्ट्र से खबर आई है कि छत्रपति संभाजी नगर में वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाले मैदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना है। हिंदुस्तान के खबर के अनुसार मामले में जानकार एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि संभाजी नगर में आम खास मैदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। यह मैदान वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में आता है। इस पर फैसला संरक्षण मंत्री अब्दुल सत्तार की अध्यक्षता और खेल मंत्री संजय बंसोडे की मौजूदगी में लिया गया है। बयान के अनुसार संरक्षण मंत्री सत्तार ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर फुटबॉल स्टेडियम के लिए प्रस्ताव तुरंत खेल विभाग को सौंपे। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में बड़ा बदलाव करने के लिए लोकसभा में जो बिल पेश किया है, उसके बारे में जानने से पहले आपका वक्फ के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ कि वक्फ क्या है। दरअसल दोस्तों, वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है, माने एक साइकिल से लेकर एक बहुमंजिला इमारत, कुछ भी वक्फ हो सकता है, बशर्ते वो जन कल्याण के मकसद से दान कर दिया गया हो। ऐसे दानदाता को कहा जाता है वाकिफ। वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है, मिसाल के लिए इमारत, उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए कोई वाकिफ ये कह सकता है कि अमुक वक्फ यानी कि जो वक्फ उसने दिया है, उससे होने वाली कमाई गरीबों पर ही खर्च होगी।
मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग बनाया गया था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। भारत में इस्लाम की आमद के साथ यहाँ भी वक्फ के उदाहरण मिलने लगे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगा है। उस जमाने में क्योंकि ज्यादातर संपत्तियां बादशाहों के पास होती थी, इसलिए प्रायः वही वाकिफ होते थे और वक्फ कायम करते जाते। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, वो सारी वक्फ हुई और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रहीं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियों पर बात करें तो वक्फ के जरिए आय दान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ के जरिए हुई आमदनी का सोर्स, कुल आमदनी और उससे किन लोगों का भला किया गया उसका लेखा जोखा रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का ठीक से पालन करे। दोस्तों, सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण क्यों करना चाहती है और उसकी ताकत को कम करने के लिए बिल क्यों लाना चाहती है, ये सवाल आपके मन में भी जरूर होगा। दरअसल दोस्तों, वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ विवादित क्लॉज हैं, जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक है तो वक्फ बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है और वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की इंक्वायरी करता है और इस पर फैसला सुनाता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से दिक्कत हो तो वो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में आवेदन दे सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होगा। माने उस फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। आप हाई कोर्ट जा तो सकते हैं, लेकिन एक जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही। वक्फ अधिनियम में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं। किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो उसका मालिक सर्वोच्च न्यायालय में भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। वक्फ संपत्ति का प्रशासन में पंजीकरण भी नहीं हो सकता है। मोदी सरकार को वक्फ बोर्ड की यही सारी ताकत अब खल रही है दोस्तों, और अब वो वक्फ कानून में से सेक्शन 40 को खत्म करने की तैयारी में है। इसे सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है क्योंकि इसके तहत ही वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। इसलिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। नए अधिनियम में वक्फ बोर्ड के सभी असीमित अधिकारों को कम करके पारदर्शिता लाने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहाँ उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। अब आपको बताती हूँ कि सरकार ने आज जो बिल पेश किया उसमें क्या है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 समाप्त किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। सरकार ने कहा है कि ये बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 किया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा,
आगा खानी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्र वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिम का भी उचित प्रतिनिधित्व होगा। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्र सरकार जो बदलाव करने जा रही है उसके मुताबिक अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार होगा। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों, सरकार जो कानून बनाने की तैयारी में है, वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए उसके आने के बाद जिला कलेक्टरों को शक्ति दी जाएगी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। नए विधेयक में अधिनियम में जिला कलेक्टर को शामिल किया जाएगा और इस पद को वक्फ अधिनियम से संबंधित विवादों को सुधारने के लिए कुछ शक्तियां दी जाएगी। नए विधेयक में जिला कलेक्टरों को वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा यानी कि वक्फ बोर्ड के रूप में पहचानी गई कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो उसे अधिकार क्षेत्र वाले कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो उचित समझे जाने पर जांच करेगा और निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके अलावा नए विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड के स्थापना का प्रावधान किया गया है। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा। बता दें आपको कि वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, एक प्रसिद्ध वकील, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। इनमें 2 महिलाओं का होना जरूरी होगा, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी वक्फ संपत्तियों से प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए का राजस्व आने का अनुमान है। ये वक्फ के पास मौजूद संपत्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है। सरकार फायदा बता रही है कि मौजूदा समय में बोर्ड की संपत्तियों से जो उसे फायदा हो रहा है या राजस्व मिल रहा है, कानून से होने वाले इन बदलाव के बाद कहीं ज्यादा राजस्व सरकार को मिलने लगेगा। कुछ लोगों ने इस बदलाव की ये कहकर आलोचना की है कि ऐसे बदलाव के पहले मुसलमानों से कोई बातचीत नहीं की गई, जबकि कई लोग वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं की वक्फ बोर्ड में भागीदारी बढ़ाने का स्वागत कर रहे हैं। आज संसद में बिल के पेश होने के बाद अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध करते हुए बड़ी बातें कही। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है।
अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं इस नए आने वाले कानून को? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।